आज के तकनीकी युग में भी भारत में ऐसे कई लोग हैं जो कई तरह के अंधविश्वासों पर भरोसा करते हैं। लोग कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन वे उस पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि वे उस अंधविश्वास पर अपना ही एक अलग तर्क भी बताने लगते हैं, जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। और दोस्तों, आप भी कई अंधविश्वासों को बचपन से अब तक सुनते हुए आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ अंधविश्वासों के पीछे उनका वैज्ञानिक तर्कों को जानते हैं। तकिए पर बैठने से सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती है और मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तकिए पर बैठने से हमारा तकिया खराब हो जाता है, वह आरामदायक नहीं रहेगा। और साथ ही यदि हम ऐसे तकिए पर सोते हैं तो हमें सिर दर्द की समस्या के साथ ही मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि घर में जूते चप्पल उल्टे रखे हुए हैं तो घर में जरूर लड़ाई होगी। दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले के समय में जब भी घर में साफ सफाई होती थी तो चप्पलों को सीधा करके रखा जाता था। यदि चप्पलें सीधी नहीं रखी गई हैं तो मतलब अभी तक घर में साफ सफाई नहीं हुई है। आपके रास्ते से कोई बिल्ली जा रही है और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अशुभ होगा। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले के समय में जो लोग होते थे वे कहीं भी जाते थे तो जंगलों के रास्ते से जाते थे, और यदि उनके सामने बिल्ली भागते हुए निकल के गई, उन लोगों को एक मैसेज देती थी कि आगे कोई एक बड़ा जानवर है, उससे शायद वो बच के जा रही है। तो वे लोग कुछ समय रुककर आगे बढ़ना ही सही मानते थे। कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद उसका सर कुचल देना चाहिए, नहीं तो सांप उस मारने वाले व्यक्ति को याद रखता है। भाई, सांप को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए, और सांप ही क्या, किसी भी बेजुबान पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सांप को मारने के बाद उसका सर इसलिए कुचल दिया जाता है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर वह लोगों को मार सकता है। आप नदी में सिक्का डालो तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। दरअसल इसके पीछे लॉजिक ये है कि पहले के समय में पीतल के सिक्के हुआ करते थे, और आपने भी सुना होगा कि पीतल के बर्तनों में हमें पानी पीना चाहिए, वह पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। और पहले के लोग नदियों से ही पानी लाया करते थे पीने के लिए, इसलिए पहले के लोग पानी को शुद्ध करने के लिए नदी में सिक्के फेंका करते थे। माना जाता है कि ग्रहण के समय हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हम पर बुरी शक्तियां हावी हो सकती हैं। ग्रहण में ना निकलने के पीछे लॉजिक ये है कि ग्रहण के समय जो सूर्य की तेज किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, उससे हमें कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम उसको ऐसे ही नंगी आंखों से देखते हैं तो हम अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण में आप घर से बाहर ना निकलें और ना ही उसे देखें। किसी भी अच्छे काम पर जाने से पहले दही खाकर जाना शुभ माना जाता है। दही खाने के पीछे रीज़न ये है कि इससे हमारा पेट ठंडा बना हुआ रहता है, और दही चीनी को साथ में मिलाकर खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही बनी हुई होती है। बुरी नज़रों से बचने के लिए घर या दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची टांगना चाहिए। दोस्तों, नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड कीड़ों को अंदर आने के लिए रोकता है, और इसके साथ ही घर में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या भी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगना चाहिए। शाम के समय यदि आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सुख समृद्धि चली जाएगी। पुराने समय के बड़े बुजुर्ग लोग शाम के समय झाड़ू लगाने के लिए इसलिए मना करते थे क्योंकि पहले के समय बिजली नहीं होती थी गांव वगैरह कहीं भी, तो मतलब ऐसे में आप किसी भी अपनी कीमती वस्तु को खो सकते हैं। इसलिए मना किया जाता था कि शाम के वक्त झाड़ू ना लगाया जाए। गर्भवती महिला यदि घर से बाहर निकलती है तो उस माँ पर और बच्चे पर बुरी आत्मा का साया पड़ सकता है। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्यों मना करते थे गर्भवती महिला को बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पहले के समय में साधनों की कमी थी कि कोई भी अगर गर्भवती महिला कहीं आएगी जाएगी तो उसको काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए कहा जाता था कि गर्भवती महिला जितना हो सके घर में रहे, बाहर चले फिरे कम। रात में नाखून काटने पर किस्मत पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, रात में नाखून ना काटने के पीछे का रीज़न ये है कि पहले के लोग नाखून काटते थे तो वे बड़े धारदार औजारों का इस्तेमाल करते थे अपने नाखूनों को काटने के लिए, और रात में लाइट भी नहीं होती थी, इसलिए उंगलियों का भी कटने का डर रहता था। इसलिए बोला जाता है कि भाई रात में नाखून ना काटा करो। घर में किसी का भी बाल पड़ा हुआ मिले तो घर में कलह होगा। पुराने समय के लोगों का मानना यह है कि घर में यदि कहीं भी बाल पड़े हुए मिल जाते हैं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके ये बाल कहीं खाने में उड़कर ना गिर जाएं, इसलिए इनको तुरंत बाहर फेंकने को कहा जाता था। मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं। माना जाता है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि घंटी बजाने से जो वाइब्रेशन पैदा होता है वह सीधा हमारे शरीर पर असर डालता है, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ध्यान लगाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अंतिम संस्कार के बाद ना नहाने से अशुभ होता है। भारत में ऐसी मान्यता है कि
अंतिम संस्कार के बाद ना नहाओगे तो आपके पास अशुभ होगा। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में कहीं भी बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो जलने के बाद दूसरे इंसानों में फैल सकते हैं। इससे बचाव के लिए अंतिम संस्कार के बाद आकर नहाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आप अपना कमेंट कर सकते हैं इस पे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कुछ मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।